माते, स्वामी से भूल हुई, ये मैं स्वीकार करती हूँ। किंतु उन्होंने जो कुछ भी किया देवराज इंद्र की योजना के अनुसार किया, उनके आदेश पर ही किया। यदि माता का क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके पश्चात न मैं देवराज इंद्र लोक और न ही मेरा इंद्रलोक। माता, मैंने अपने पति को खो दिया और सृष्टि ने कामदेव को। अब संसार का क्या होगा माता? कामदेव के बिना प्रजनन रुक जाएगा, सृष्टि में नवीन जीवन का संचार होना थम जाएगा, अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ अट्टासुर? हम यहाँ क्यों रुके हैं? राजभवन के निकट क्यों नहीं? कहीं यहाँ पुनः आकर मैंने मूर्खता तो नहीं की? कदाचित मुझे उस चिकित्सक के सुझाव पर कुछ और समय विश्राम कर लेना चाहिए था। इस कारिका को यहाँ का मार्ग बताकर मैं स्वयं को सुरक्षित ही रखता तो उचित होता। तुम्हारी श्रवण शक्ति शिथिल है क्या? हुआ क्या है तुम्हें? चलो, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। इस देवी आदि शक्ति का अंत मैं अकेले ही कर सकती हूँ। अच्छा, इतना ही विश्वास है स्वयं पर, तो जाओ ना। कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं भी तो देखूं कि क्या कर सकती हो तुम। तो तुम मेरी प्रतीक्षा करो और देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे इससे उचित दूरी पर रहना होगा, जिससे इसका अंत होते देख सकूं। उचित है, मेरे लिए यही स्थान उचित है। यहाँ सुरक्षित रहूंगा मैं। यहीं से ही छुप छुप कर देखता हूँ। सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। दुखी मत हो पुत्री, मैं महादेव के विरुद्ध तो नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कामदेव को पूर्वत तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में सदा उपस्थित रहेंगे। और उनकी पत्नी होने के नाते एकमात्र तुम ही उन्हें देख सकोगी। और द्वापर युग में नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन के रूप में तुम्हें कामदेव का सदैव सानिध्य भी प्राप्त होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
स्वामी, मैं आपको देख सकती हूँ स्वामी। माता ने आपको नया जीवन प्रदान कर दिया स्वामी। धन्यवाद माता। मुझे क्षमा कर दे माता। मैं तो सृष्टि के हित में महादेव की विरक्ति दूर कर उनके मन में स्नेह और प्रेम भावना उत्पन्न करना चाहता था। इसलिए मैंने जो भी किया वो किसी द्वेष भावना से नहीं किया, किंतु मेरे कारण महादेव क्रोधित हो गए। कामदेव, आप ये भूल गए कि यदि महादेव में कोई काम भावना जागृत कर सकता है तो वो एकमात्र आदि शक्ति है, अर्थात स्वयं मैं। देवी रति, देवी रति, मैं कामदेव को देखने में असमर्थ हूं, किंतु मैं आप दोनों से क्षमा याचना करना चाहता हूं। मैं आपका अपराधी हूं, मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। इंद्रदेव, माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे स्वामी का साहित्य पुनः प्राप्त हो गया। संसार को कामदेव रति प्राप्त हो गए। माता की कृपा से मुझे मेरे स्वामी प्राप्त हो गए, वो पुनः अस्तित्व में आ गए। इसीलिए मैं अब किसी पर भी क्रोधित नहीं हूँ देवराज इंद्र। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। अंत करूंगी मैं देवी आदिशक्ति का। वो देवी तो वहां उपस्थित प्रतीत हो रही है। अच्छा ही हुआ, अब मुझे इसका अंत करने के लिए राजभवन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे हाथों इसकी मृत्यु ही से यहाँ खींच लाई है। कारिका देवी शक्ति का अंत करेगी, फिर मैं उस दुष्ट कारिका का वध कर देवी आदि शक्ति के अंत का श्रेय ले लूंगा। ये तो कोई असुरी स्त्री है जो आकाश में हमारे ऊपर मंडराकर ये छाया प्रकट कर रही है। तारकासुर बहुत समय से शांत बैठा था। अब वो अपनी असुरी सेना को भेजकर देवी आदिशक्ति का अहित करना चाहता है। ब्रह्मदेव, नारायण, ये क्या घटित हुआ? देवराज इंद्र, माता आदिशक्ति को इस असुरी शक्ति का आभास हो गया था।